बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये समझा पाऊँ। स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉबेबली फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये तमाम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड हैं टू द कूलम्स लॉ। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। कूलम्स लॉ ने कूलम्स बेसिकली कूलम्स लॉ जो है वो प्रेजेंट किया था चार्ल्स कूलम ने, और ये एक लॉ है जिसकी वजह से हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज आपके पास पड़े हुए हैं, उनमें कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कितनी फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली। हम लोग इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल ठीक से। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, जो उनके चार्जेस का प्रोडक्ट होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों पॉइंट चार्जेस का पे चार्ज कितना है, इसका प्रोडक्ट, ये फोर्स इस पे डिपेंड करेगी, और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स जो होती है डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इस पे। और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाता है, जिसको हम के से शो करते हैं। एंड इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फार्मूला और के की वैल्यू जो है ये आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है, और आगे चल के तमाम हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इनको देखते हुए ही सॉल्व होंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल देते हैं। 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the force which each exerts on other when they are 1 centimeter apart and 5 centimeter apart. हमें कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। कितना चार्ज है वो हमें नहीं बताया गया। एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। हमें पता करना है कि अगर यही चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ जाते हैं, और या ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तब इनके बीच में फ़ोर्स कितनी होगी, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले आप डाटा फॉर्म करोगे। डाटा में आपको 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 0.2 न्यूटन, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को आपने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ऐसा करने के लिए आप 10 को डिवाइड कर दोगे बाय 100, यू विल गेट 0.1 मीटर। दूसरा केस आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास इनका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, अगर आपके पास यही डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर रह जाए, इन चार्जेस को आप करीब ले आओ, तब फोर्स कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, पहले सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को डिवाइड कर दोगे बाय 100, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मीटर। और सिमिलरली डाटा 3 में आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। ये आप खुद करके दिखाओगे, मुझे कमेंट में बताओगे 5 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो बेटा आपको मैंने पहले बताया कि आपको एक जो कूलम्स लॉ की इक्वेशन है उसे अच्छी से मेमोराइज करना है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और अगर मैं F डैश फाइंड करना चाह रही हूँ, F डैश वो फोर्स है जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या इनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, तब जो इनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, वो फोर्स कितनी होगी, वो हम लोग डिनोट कर देते हैं बाय F डैश। ये वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमने कर ली सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से बेटा मैं Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। Q1 एंड Q2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q1 Q2 इज इक्वल टू F। देखो ये Q1 एंड Q2 यहाँ पर था ना, के यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया। और आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने Q1 एंड Q2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। क्लियर है इतना, कैसे समझ में आया आपको, कैसे निकाली हमने। यहाँ पर Q1 एंड Q2 को हमने इसी तरफ रहने दिया इक्वेशन के जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकल गई। सिंपली करना क्या है कि ये वाली जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमने Q1 एंड Q2 की वैल्यू पुट कर देनी है। सो F डैश इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, और Q1 Q2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, F आर स्क्वायर अपॉन के, ठीक है।
ये वाला केस के से कैंसिल हो गया, हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ये एफ और ये आर स्क्वायर ये ही वाली वैल्यूज़ हैं जो इन्होंने हमें न्यूमेरिकल में दी हुई थी। 0.2 न्यूटन की फोर्स लग रही है अगर ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। 0.2 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया था, 0.1 मीटर हो गया था, इसका स्क्वायर लेंगे। पहले हम फाइंड करें वो केस जिसमें ये दोनों जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी 0.01 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। को क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर लोगे, 0.01 का स्क्वायर लोगे। स्क्वायर कैसे लोगे, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। पहले ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर नीचे वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी जो ये चार्जेस एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स ऑफ रिपल्जन जो 2 पॉइंट चार्जेस अनलाइक पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। सेम तरीके से 5 सेंटीमीटर का भी सॉल्व होगा, वो आप खुद सॉल्व करके मुझे दिखाओ। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में एक थर्ड चार्ज है Q3। हमें कैलकुलेट करना है कि जो चार्ज Q3 है इस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी, ये किस तरफ मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। Q1 हमें दिया हुआ है इक्वल टू +1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स। Q2 भी दिया हुआ है, हमें नेगेटिव में दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्स और Q3 पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्स। बेटा पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है Q1, Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। Q1 Q3 को रिपेल करेगा टुवर्ड्स Q2। Q2 जो है नेगेटिव चार्ज है और Q3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इन दो में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। Q3 को अट्रैक्ट करेगा Q1 विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है इतना? अच्छा, एक और चीज़, दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच में डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, यानी 40 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करोगे 0.04 मीटर्स का इनके बीच में डिस्टेंस है। 40 को आपने डिवाइड किया बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास इनके बीच में जो डिस्टेंस रह जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर। 0.04 नहीं, 0.4 मीटर है, ठीक है। Q3 और Q, ये पूरा डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में। जो हमें मेन डिस्टेंस चाहिए वो Q1 और Q3 के बीच में है, तो ये कितना होगा 0.2, 0.4 का हाफ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि Q3 जो है वो बिल्कुल मिड में पड़ा हुआ है तो आधा डिस्टेंस यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और Q2 और Q3 के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। केस सारा समझ में आ गया? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डाटा फॉर्म करो सबसे पहले। डाटा में हमारे पास पहला चार्ज दिया हुआ है Q1 दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज और ये इक्वल है टू 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम के। Q2 इज़ अ नेगेटिव चार्ज और इसकी वैल्यू भी सेम है 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। इनके बीच में एक तीसरा चार्ज आ जाता है दैट इज़ इक्वल टू +6 इंटू 10⁻⁵ कूलम। और हमें दिया हुआ है इनके बीच में डिस्टेंस जो Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q2, जो R है बिटवीन Q1 एंड Q2, इसको हम लोग R12 से डिनोट कर लेते हैं। R12 जो है ये इक्वल है टू 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर के। डिस्टेंस जो है बिटवीन 1 एंड 3, चार्ज 1 एंड 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। और इसी तरह से चार्ज 2 और 3 के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है टू 0.2 मीटर। क्लियर है इतनी बात? बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। मैंने आपसे कहा कि हर न्यूमेरिकल जो है उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं दैट इज़ F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई होंगी Q3 पे। Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q3 बीच में है, Q2 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर Q3 पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक Q1 अप्लाई कर रहा है और दूसरी फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2। Q3 पे ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए डायरेक्शन जो हमसे पूछी गई है वो क्या होगी, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स Q2। पहले हम लोगों ने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो फोर्स है जो Q1 अप्लाई करेगा ऑन Q3। Q1 जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स 1
3 यानी Q1 जो अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन 3, तो F13 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9। Q1 हमारे पास कितना है 1 इंटू 10⁻⁻4 और ये पॉजिटिव का है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सिर्फ ये शो करेंगे कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, इसको प्लस माइनस से इसका कोई कंसर्न नहीं है। फिर हमें Q3 की वैल्यू लिखनी है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q3 है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर का हमने स्क्वायर लेना है। कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स देखो 9 है, 1 है और 6 है। आपने क्या करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है बाय 1 देन मल्टीप्लाइड बाय 6, और जो 10 है ना उसकी पावर्स हमारे पास क्या है, पहले वाले 10 की पावर 9 है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे दूसरी पावर दैट इज इक्वल टू -4, उसमें हम ऐड कर देंगे तीसरी पावर। जब हमारे पास बेसेस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में और बेसेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तीसरी पावर जो हम इसमें ऐड करेंगे वो -5 है। अब देखो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, +9 और -9 इज इक्वल टू 0, यानी 10 की पावर हमारे पास 10, जो ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग की 10 की जगह क्या लिख देंगे 1। फिर आप क्या करोगे 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 0.2 से डिवाइड करोगे, आपके पास फोर्स आ जाएगी जो Q1 अप्लाई कर रहा है ऑन Q3 एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे 1350 न्यूटन। ठीक है, दूसरा आपने फोर्स फाइंड करनी है दैट विल बी इक्वल टू F23, जो चार्ज 2 अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन चार्ज Q3 वो इक्वल होगी टू, अगेन हमारे पास K किसके इक्वल है 9 इंटू 10⁻9। हमारे पास फर्स्ट चार्ज जो है Q2 का चार्ज कितना है 1 इंटू 10⁻4 और ये नेगेटिव चार्ज है, और Q3 का चार्ज हमारे पास है 6 इंटू 10⁻5। देखो बिल्कुल सेम वही वैल्यूज़ हैं जो हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ की हैं, वही सेम वैल्यूज़ हैं। डिवाइड करोगे आप 0.2 के स्क्वायर से, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी फोर्स 23 दैट विल बी इक्वल टू -1350 न्यूटन। बेटा यहाँ पर प्लस माइनस हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास फोर्स पॉजिटिव लग रही है या फोर्स नेगेटिव लग रही है, ये सिर्फ इससे हमें डायरेक्शन पता चलेगी। टोटल फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रही है वो किसके इक्वल होगी, इस पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो हम इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेंगे। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, टोटल फोर्स जो इस पे ऐड हो रही है क्योंकि बिल्कुल एक सीधी लीनियर लाइन में है तो इन फोर्सेस को आप सीधा-सीधा ऐड कर दोगे। पहली फोर्स हमारे पास थी 1350, दूसरी फोर्स भी है हमारे पास 1350 न्यूटन। दोनों फोर्सेस को ऐड करो, आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये वो फोर्स है जो Q3 पे अप्लाई हो रही है। Q3 पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी Q1 और Q2 की, और दोनों फोर्सेस मिलके इसके इक्वल हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच। 3 हमारे पास चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस जो हैं वो 4 माइक्रोकूलम के हैं। माइक्रोकूलम का मतलब क्या है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। ये जो स्क्वायर है इसके जो चारों साइड्स हैं उनका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 0.2 मीटर के। इसको आपने सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। डेटा फॉर्म करेंगे। अच्छा, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें से हर जो आपके पास चार्ज है उस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। 3 चार्जेस हैं आपके पास Q1, Q2 एंड Q3। बेटा देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आराम से अब थोड़ा तसल्ली से सुनोगे आपको बहुत आराम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको बताया गया डाटा में Q1, Q2, Q3 सब इक्वल हैं और इनका चार्ज है इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो स्क्वायर का तमाम साइडों का डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू, हम लोग अगर स्क्वायर को ले लेते हैं ए बी सी डी के इक्वल लेते हैं तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल है टू बी सी, इसका डिस्टेंस इक्वल है टू सी डी,
और उसका डिस्टेंस इक्वल है टू DA और ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं ये इक्वल हैं टू 0.2 मीटर। हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है F1 हमें कैलकुलेट करनी है। क्यों? हमें जो रिक्वायर्ड है हमें F1 कैलकुलेट करना है, हमें F2 कैलकुलेट करना है और हमें फोर्स 3 कैलकुलेट करनी है। इन तीनों जो 4 पार्टिकल्स हैं इन पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। पहले कंसीडर करते हैं Q1 को। वही सेम फार्मूला, सब कुछ वैसा ही है। Q1 पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2, दूसरा जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है बाय Q3। एक फोर्स Q2 ने अप्लाई की, दूसरी फोर्स किसने अप्लाई की? Q3 ने अप्लाई की। तो हमें इसमें 2 फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। पहली फोर्स जो चार्ज 1 पे अप्लाई हो रही है बाय 2 दैट इज इक्वल टू K Q1। K हमारे पास कितना है? 9 × 10⁻⁹ कूलम। Q1 हमारे पास कितना है? सारे चार्जेस इक्वल है ना, 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम था ना, तो हम लोग -6 लगाएंगे। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 क्योंकि दोनों हमारे पास जो चार्जेस थे वो 4 माइक्रो कूलम के थे। डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है? चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर और इसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर। सिंपली क्या करोगे? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर इक्वल होता है 0.04 मीटर्स के। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 3600। पावर्स देखो ऊपर वाले 10 की पावर कितनी रह जाएगी? 10 की पावर 9 थी, प्लस इसमें आपने -6 किया, प्लस -6 किया तो आपके पास 10 की पावर -3 रह जाएगी इंटू 10⁻⁻3। अब अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3.6 न्यूटन। तो फोर्स जो Q1 पे लग रही है बाय Q2 इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन। दूसरी फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है जो Q3 लगा रहा है Q1 पे, वो भी सिमिलरली होगी। F1 पे जो फोर्स लग रही है 3, F13 क्या शो कर रहा है? चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रही है बाय चार्ज Q3 वो किसके इक्वल होगी? अगेन K हमारे पास किसके इक्वल है? K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारे पास है 4 माइक्रो क्यू कूलम, 10⁻⁻6। Q3 भी हमारे पास है 4 माइक्रो कूलम के इक्वल और इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस हमें नहीं पता ना। डिस्टेंस देखो, ये हमारे पास 0.2 मीटर है, ये हमारे पास 0.2 मीटर है, ये हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है। तो हम पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस के लिए हमारे पास देखो ये ट्राइंगल आ गया, इस ट्राइंगल में ये वाला डिस्टेंस हमें अभी कैलकुलेट करना है। ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, जो Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। ये डिस्टेंस हमें पता है 0.2, ये भी डिस्टेंस हमें पता है 0.2। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? 0.2 और बेस कितना है? 0.2। ये ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो है वो हमें दे देगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04 प्लस 0.04, ये इक्वल हो जाएगा टू 0.08। यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल हो रहा है इसका जो स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब चूंकि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर ही चाहिए ना, तो मैं इसका हाइपोटेनस नहीं, मैं इसका अंडर रूट नहीं लूँगी, मैं यहीं पर बात को ख़त्म कर दूँगी क्योंकि हमें स्क्वायर में ही चाहिए। तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है? 0.08 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 0.08 मीटर। इधर हम लिख देते हैं 0.08 मीटर। सिमिलरली आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 0.8 से डिवाइड करोगे, आपके पास वो फोर्स आ जाएगी जो चार्ज 1 पे अप्लाई हो रही है बाय चार्ज 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्सेस आ गई आपके पास। पहली फोर्स आपके पास आ गई जो चार्ज 1 पे अप्लाई हो रही है बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन। दूसरी फोर्स जो चार्ज 1 पे अप्लाई हो रही है बाय चार्ज 3 दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन।
ठीक हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स कितनी है। बेटा अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास 2 फोर्सेस, एक फोर्स इस पॉइंट पे, एक फोर्स यहाँ से लग रही है और दूसरी फोर्स यहाँ से लग रही है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्रीज़ का बन रहा है। हमारे पास फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, टोटल फोर्स जो 1 पे अप्लाई हो रही है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर आपने फोर्स का अप्लाई कर फाइंड करना है, F इज इक्वल टू पहली फोर्स कितनी थी 1 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है F23 इसका स्क्वायर, प्लस 2 पहली फोर्स F12 दूसरी फोर्स F13 कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर? 45 डिग्री का। पहली फोर्स हमारे पास थी 3.6 न्यूटन, इसका स्क्वायर ले लेंगे। दूसरी फोर्स थी 1.8 न्यूटन, इसका स्क्वायर ले लेंगे। प्लस 2 3.6 1.8 कॉस 45 डिग्री, और इन सब का हम ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो Q1 पे अप्लाई हो रही है। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9.16। इसका आपने स्क्वायर लिया, 3.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.96 प्लस 1.8 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3.24 के, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई किया 9.6 कॉस 45 जो है वो इक्वल होता है 0.707 के। तो फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25.36 और ये इक्वल होता है टू 5.036 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q1 पे बाय Q2 एंड Q3 दैट इज इक्वल टू 5.036 न्यूटन। इसी तरह से अब हमें कैलकुलेट करनी है वो फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रही है, फोर्स चार्ज Q2 पे। Q2 पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक Q1 की तरफ से और दूसरी Q3 की तरफ से अप्लाई हो रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स जो 2 पे अप्लाई हो रही है बाय 1, फोर्स 2 1 यानी 2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है बाय 1 9 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, पहले आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय Q1 हमारे पास था 4 इंटू 10⁻6, ये हमारे पास 4 माइक्रो क्यूब कूलम थी। दूसरी फोर्स भी हमारे पास 4 इंटू 10⁻6 कूलम थी और इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास 0.2 है। इसका स्क्वायर ले लेंगे 0.4 हो जाएगा। अगेन देखो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से था, तो फोर्स 2 1 जो है वो हमारे पास 3.6 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। सेम कैलकुलेशंस हैं। अब अगर हम लोग वो फोर्स मालूम करें जो 2 पे अप्लाई हो रही है बाय 3, इस ये वाली फोर्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये भी सेम उसी तरह से है। पहला हमारे पास के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स Q2 पे जो Q2 जो है वो इक्वल है हमारे पास 4 माइक्रो कूलम के, 4 इंटू 10⁻6। Q3 भी इक्वल है 4 इंटू 10⁻6 और ये सब डिवाइड हो जाएंगे 0.2 के स्क्वायर के से, दैट इज इक्वल टू 0.04। ये सेकेंड फोर्स भी हमारे पास इक्वल हो जाएगी टू 3.6 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 2 3 भी अपना इक्वल हो जाएगी टू 3.6 न्यूटन के। अब मज़े की बात ये आ रही है, आप देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। फोर्स इस वाली फोर्स और इस वाली फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। बेटा cos 90 जो होता है ना वो इक्वल होता है टू 0। इसलिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया पिछले स्टेप में, कि हमारे पास फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर इन प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 एंड F2। ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा, चूँकि कॉस थीटा 90 डिग्री में 0 के इक्वल हो जाता है, इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम ओमिट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम लोग उसमें डायरेक्टली जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए, उसमें हम ये कॉस थीटा वाली जो दुम है ना ये नहीं लगाते। हम इसको डायरेक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज इक्वल टू पहली वाली फोर्स 3.6 न्यूटन उसका स्क्वायर प्लस दूसरी वाली फोर्स 3.6 न्यूटन उसका स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर लेंगे और फिर उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास सेकेंड फोर्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, देखो इनका हमने स्क्वायर लिया, दैट दिस इज इक्वल टू 12.96 और ये 12.96 है, दोनों को हम प्लस करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स है टोटल दैट विल बी इक्वल टू 5.09 न्यूटन। फोर्स जो Q2 पे अप्लाई हो रही है दैट इज इक्वल टू 5.09 न्यूटन। अब रह गया हमारे पास Q3।
अगेन बच्चे देखो Q3 पे भी हमारे पास 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली फोर्स हमारे पास Q2 की वजह से अप्लाई हो रही है और दूसरी फोर्स हमारे पास Q1 की वजह से अप्लाई हो रही है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके इक्वल होगी? के की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻6 और Q3 की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻6। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.08 का डिस्टेंस का स्क्वायर है ये 0.08 ऑलरेडी स्क्वायर हुआ हुआ है, इसको मज़ीद स्क्वायर करने ना बैठ जाना। इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.8 न्यूटन। यानी Q3 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज़ इक्वल टू 1.8 न्यूटन। यही फोर्स Q3 पे जब Q2 की वजह से लगेगी तो हम कैसे लिखेंगे? फोर्स 3 ड्यू टू 232 ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? अंडर रूट कहाँ से आ गया? 9 सॉरी के इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q2 पे हमारे पास चार्ज कितना है? 4 × 10⁻6। Q3 का चार्ज कितना है? 4 × 10⁻6। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.2, इसका हम लोगों ने ले लेना है स्क्वायर। सो जो फोर्स होगी 3 पे 2 की वजह से दैट विल बी इक्वल टू 3.6 न्यूटन। पहले वाले स्टेप में मैंने सारी कैलकुलेशन डिटेल से की हैं, वैसी ही कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है? नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब हमारे पास 2 फोर्सेस आ गई। एक हमारे पास आ गई ये 1.8 न्यूटन जो Q3 पे अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स आ गई 3.6 न्यूटन जो Q3 पे अप्लाई हो रही है। करना क्या है? दोनों के बीच में अब 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है ना, एक दोनों के बीच में कितना एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है? फोर्स ऑन Q3 इज़ इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड जो फोर्स है Q3 पे दैट इज़ इक्वल टू पहली फोर्स क्या थी? जो 3 पे अप्लाई हो रही है बाय 1 उसका स्क्वायर, दूसरी फोर्स जो 3 पे अप्लाई हो रही है बाय चार्ज 2 उसका स्क्वायर प्लस लगाना है 2 पहली वाली फोर्स, दूसरी वाली फोर्स और कॉस थीटा अगेन यहाँ पर कितना 90 डिग्री का हाफ है ना, स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 का हाफ बन रहा है तो 90 का हाफ कितना होता है? 45, ठीक है? इसलिए एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहला वाला केस किया था, Q1 का केस किया था, ये भी बिल्कुल वैसा केस है। पहले आपने 3.6 का स्क्वायर लिया प्लस आपने 1.8 का स्क्वायर लिया प्लस 2 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 और cos 45 जो है वो 0.707 के इक्वल है। सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑफ जो Q3 पे फोर्स लग रही है दैट इज़ इक्वल टू 5.04 न्यूटन। तो तीनों फोर्सेस आ गई आपके पास जो Q1, Q2 और Q3 पे लग रही हैं। 3 चार्जेस क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 4th क्वेश्चन है। 3 चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू +7 इंटू 10⁻6, Q2 जो है वो -4 इंटू 10⁻6 है और Q3 जो है वो -5 इंटू 10⁻6 है। आप प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये डायग्राम शो की हुई है। डायग्राम में जो ट्रायंगल के मेजर्स हैं वो 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर हैं। आपने डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन Q1 ये रहा हमारे पास Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ए बी एंड सी Q1 के लिए ए, Q2 के लिए Q1 और ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? पहला डिस्टेंस जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। बी सी के बीच में दूसरा डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर का और तीसरा डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। तीनों डिस्टेंसेस आ गए। आपने क्या करना है? आपके पास डाटा बनाते हुए आप पहले डाटा में, ये मैं नहीं लिख रही हूँ, आप खुद लिखोगे। डाटा में आपने लिखना है Q1 इज़ इक्वल टू इतना, Q2 इज़ इक्वल टू इतना और Q3 इज़ इक्वल टू इतना। डाटा इज़ इक्वल टू ऊपर दिया हुआ है ना, Q1 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 10⁻6। चलो मैं ये बना देती हूँ। Q2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 माइक्रो कूलम्स है। Q3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6, ठीक है? कूलम्स में है ये हमारे पास। और डिस्टेंसेस दिए हुए हैं हमें। R1 दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R2 दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी आप कर लो या बी सी कर लो, दैट इज़ इक्वल टू आर बी सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आर सी ए जो है दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें
फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन चार्ज Q1, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, Q1 पे हमारे पास 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक हमारे पास अप्लाई हो रही है ड्यू टू चार्ज Q2 और दूसरी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो चार्ज Q3 की वजह से अप्लाई हो रही है। हमें कैलकुलेट करना है कि ये दोनों फोर्सेस मिलके Q1 पे जो टोटल फोर्स अप्लाई कर रही हैं वो कितनी है। तो बेटा पहली फ़ोर्स जो Q1 पे लग रही है बाय Q2 वो किसके इक्वल होगी? फ़ोर्स 1 × 2 इज़ इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना है? 7 × 10 की पावर -6। Q2 हमारे पास कितना है? दैट इज़ इक्वल टू -4 × 10 की पावर -6। ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 लगेगी इस पहले वाले स्टेप में। डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। दिस विल बी इक्वल टू 0.03 मीटर्स। तो आपने यहाँ पर लिखना है 0.03 मीटर। इसका आप ले लोगे स्क्वायर, 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर हमारे पास 9 था, -6 है, -6 है, तो हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -3 हो जाएगी। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और नीचे हमारे पास जो आ रहा है 3 की पावर 9 होती है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। 3 × 10 की पावर -4। ठीक है? ये ऊपर जाके +4 में चेंज हो जाएगा, दोनों को आप डिवाइड करो, यू विल गेट 28 × 10 दैट इज़ इक्वल टू 280 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q1 पे बिकॉज़ ऑफ Q2 दैट इज़ इक्वल टू 280 न्यूटन। दूसरी फोर्स जो F1 पे अप्लाई हो रही है बाय Q3 दैट विल बी इक्वल टू K Q1। अच्छा, फॉर्मूला आपने क्या लिखना है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना है? अगेन 7 × 10 की पावर -6 और Q3 हमारे पास कितना है? दैट इज़ इक्वल टू -5 × 10 की पावर -6। दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है? ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.404 मीटर्स, 0.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना इनके बीच में। आपने क्या करना है? 4 को डिवाइड कर देना है बाय 100, यू विल गेट 0.04। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 315 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 की पावर -3। ठीक है? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 315 को आप 1.6 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 196.8 न्यूटन। पहली फोर्स जो Q1 पे अप्लाई हो रही है दैट इज़ इक्वल टू 280 न्यूटन। दूसरी फोर्स जो Q1 पे अप्लाई हो रही है दैट इज़ 196.8 न्यूटन। 2 फोर्सेस मिल गई, अब आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बेटा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले कहा अगर हमारे पास एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हमारे पास जो फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है उसमें हम कॉस थीटा को ओमिट कर देंगे। यहाँ पर आपको पता है इसकी हमारे पास 3 साइड्स किसके इक्वल हैं? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास ये जो सिचुएशन है फुलफ़िल हो रही होती है इसका मतलब है ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस कितना है? जो सबसे बड़ा वाला साइड है दैट इज़ 5। 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये दोनों 25 के इक्वल आ रहे हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है ना, इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे आपके पास 25 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के
स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर जो पॉइंट ए पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री के केस में क्या होता है, कॉस थीटा 0 के इक्वल हो जाता है। तो फोर्स, जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहली वाली फोर्स दैट इज इक्वल टू 280 न्यूटन, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली फोर्स दैट इज इक्वल टू 196.87 न्यूटन, इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। इनका स्क्वायर लेने के बाद आप इसका अंडर रूट ले लोगे, यू विल गेट 342.28 न्यूटन, जो टोटल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है ऑन चार्ज Q1 बाई Q2 एंड Q3 दैट इज इक्वल टू 342.28 न्यूटन। नाउ हमारे पास है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 196.87 पहली वाली फोर्स डिवाइडेड बाय द अदर फोर्स 280, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। और जो थीटा है, हमारे पास जो एंगल बन रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में, वो किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड किया, वी विल गेट 0.703, और इसका जब हम इन्वर्स लेंगे टेंजेंट दैट विल बी इक्वल टू 35.1 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो इनकी डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू 35.1 डिग्री।